नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी प्रत्यारोपण। क्या कोई मानेगा, सपने का प्रत्यारोपण ऐसी घरेलू हिंसा है जिसकी खबर न समाज को होती है और न कानून को। पर यह हर कोई मानेगा। अधिकांश पिता अपने सपने का प्रत्यारोपण अपने पुत्र पर करना चाहते हैं और करते हैं, भले ही सपना जिद बनते हुए जीवन से प्रधान होकर परिणाम को बिगाड़ दे। यहीं से विकल्पों से भरी दुनिया में निर्विकल्प हो जाने की असहायता तैयार होने लगती है। कामतानाथ सपने के प्रत्यारोपण में अपने पुत्र युगल का भविष्य देख रहे थे। युगल छोटे सपने के साथ मन मुताबिक जीना चाहता था। अच्छे इलाके के योगमाया अपार्टमेंट के द्वितीय तल के फ्लैट नंबर 3 में दाता नगर के नामी कर सलाहकार कामतानाथ का दफ्तर है। वे सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक दफ्तर में सुशोभित रहते हैं। मुवक्किलों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि वे बिना दखल के अपने टैक्स जैसे गोपन मामले को संपूर्णता में समझ पाएं। इस उपक्रम में दफ्तर में निरंतर सरगर्मी बनी रहती है। सरगर्मी में किसी को अंदाज नहीं मिलता। कामनाथ ने युगल के कंधे में अपने सपने की जो सलीब लादी थी, उसे घसीटते हुए उसका क्या हुआ। 3 संतान, ब्रजबाला, युगल, ओमबाला। युगल को हिफाजत नफासत से पोसते हुए कामतानाथ अनायास चाहने लगे वह सीए बनकर उनकी प्रैक्टिस को यशस्वी बनाएगा। मैंने जब एलएलबी किया नहीं जानता था सीए भी कोई कोर्स होता है। जानता तो भी कर न पाता। मामूली स्तर में एलएलबी कर पाया, इसे किस्मत मानता हूँ। दाता नगर में इस समय जो 6 सीए हैं खुद को हुक्मरान समझते हैं। युगल, तुम सीए बनोगे। कक्षा 5 का विद्यार्थी युगल सपने के प्रत्यारोपण की जटिलता नहीं समझता था। पापा, सीए बनकर मैं आपकी कुर्सी में बैठूंगा, आपकी तरह खूब पान खाऊंगा। कामतानाथ की आंखों में खोज दिखाई देती। मेरी कुर्सी में क्यों, तुम्हारा अलग चैम्बर होगा। युगल का चित्त विद्या से अधिक दीगर हरकतों में लगा रहता। मिडिल पास होते होते जाहिर हो गया वह औसत छात्र है। कामतानाथ ने गणित और अंग्रेजी के लिए ट्यूटर लगा दिया। शाम को जब मोहल्ले के किशोर क्रिकेट खेलते, युगल मास्टर की जद में रहता। ना पढ़े तो साधिकार मरम्मत करें जैसे कामतानाथ के निर्देश का पालन कर मास्टर युगल के कान के उस हिस्से जहां ईयर रिंग पहनी जाती है को चुटकी में दबाकर क्रूरता से मसल देता। इतने कम नंबर, तुम्हारे पापा कहते हैं मैं क्या पढ़ा रहा हूं, भेजे में तो उपद्रव भरा है। युगल की बहनों और माँ गीता को यह अराजकता लगती। कामतानाथ ढील न देते। गुरु की मार पड़े तभी विद्या आती है। लोग अपने बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट बताते हैं, मैं शर्म के मारे इसका 50% नहीं बता पाता। इसके कारण ओम बाला का रिजल्ट नहीं बता पाता कि लोग कहेंगे लड़की फर्स्ट रैंक वाली है, लड़का सेकंड डिविजनर। 10वीं पास होते ही कामतानाथ ने रूपरेखा तैयार कर दी। युगल, कॉमर्स पढ़ो, सीए में काम आएगा। युगल खुद को सरस्वती पुत्र नहीं मानता था, लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम में जाना उसे पतन की तरह लगा। पापा, लड़के कहते हैं पढ़ाकू मैथ और बायो ग्रुप लेते हैं, फिसड्डी कॉमर्स। कभी बेंच तोड़ते हैं, कभी बाथरूम में रस्सी बम फोड़ते हैं, कभी इंडियन कॉफी हाउस चले जाते हैं। तुम फिसड्डी ही हो। मेरी बेंच में बैठने वाले सुगम और बहादुर सिंह मैथ ले रहे हैं क्योंकि वे फिसड्डी नहीं हैं। सुनो, 12वीं बोर्ड में कम से कम 80% लाना होगा। मेहनत से पढ़ोगे तो समझो सीए फाउंडेशन एग्जाम की बहुत कुछ तैयारी हो जाएगी। इस घर में क्या प्रतिशत के अलावा कोई बात नहीं होती। अब प्रतिशत का जमाना है, मेरे समय में डिवीजन का था। मैं बिना साधन सुविधा के अपने बूते पढ़ा। तुम्हें कोई जद्दोजहद नहीं करनी है, बस प्रतिशत लाना है। उसने कामतानाथ को इस तरह देखा जैसे वे भरोसेमंद और समझदार बिल्कुल नहीं रहे। साइकिल से रोज 3 किलोमीटर स्कूल आता जाता हूँ। यह जद्दोजहद नहीं है, थक जाता हूँ, समय अधिक लगता है, बाइक दिला दो। 80% लाओ, बाइक लो। युगल प्रतिशत के दायरे में डाल दिया गया। 12वीं में मात्र 62%। प्रतिशत ने कामतानाथ को हिंसन बना दिया। फौजदारी दिखाते हुए उसे पीटने लगे। तुम्हें मेरी तरह साइकिल घसीटते हुए काम मांगने नहीं जाना है, सीए कर जमे जमाए दफ्तर में बैठना है।
मैं पर्ल सीमेंट फैक्ट्री में सेल्स टैक्स का काम मांगने गया था। जवाब मिला, हमारा काम जबलपुर के वकील संभालते हैं। अब वे खुद केस लेकर दफ्तर आए। फैट फीस देते हैं। गीता उसे उनकी पकड़ से खींचने लगी। फर्स्ट आया है, बच्चे की जान लोगे? वे हाफ कर थम गए। मैंने दिल्ली के श्रीराम कॉमर्स कॉलेज, किरोड़ीमल, हंसराज, कहाँ कहाँ की इंफॉर्मेशन मांग रखी है कि यह बीकॉम में एडमिशन लेगा और फाउंडेशन की कोचिंग करेगा। 62% इसे किस कॉलेज में दाखिला दिलाएंगे? यहीं के कॉलेज में। गीता के इस मुकाबले के जवाब में उन्होंने युगल को एक मुक्का और मारा। तुम्हारे दुलार ने इसे निकम्मा बना डाला है। घर में तम मातम। सीए करेगा, एक ही गान वे दिग्दिगंत में चर्चित प्रचारित कर रहे थे। कोविद ने तमन्ना का नाश कर दिया। तभी पन्ना जिले के हीरा व्यापारी सोलंकी अपने केस के सिलसिले में संकट मोचक बनकर कामतानाथ के दफ्तर आए। हौसला देकर उनके दारुण दर्द को कम किया। घर पहुंचकर कामतानाथ ने युगल को तलब किया। युगल दूरी बनाकर खड़ा हो गया। हाँ पापा, मेरे क्लाइंट सोलंकी जी के बेटे निरामय का 12वीं में 85% आया है। वह और उसका मित्र अमान कोचिंग के लिए भोपाल जा रहे हैं। वहीं बीकॉम में एडमिशन लेंगे। तुम उनके साथ भोपाल जाओ। अच्छे विद्यार्थियों की संगत में बुद्धि खुलेगी। युगल अपनी क्षमता जानता था। मेरी रुचि सीए में नहीं है। ढाबे में है, खोल देता हूँ। दाल में तड़का लगाना। समझ नहीं रहे हो, ये बरस कैरियर बनाने के हैं। जब समझोगे ढाबा चलाने के लायक ही बचोगे। मानसिक मनोवैज्ञानिक दबाव में विक्षिप्त होने से अच्छा है भोपाल चले जाना। पापा नाम की प्रेत से छुटकारा मिलेगा। युगल भोपाल में कामतानाथ और सोलंकी कॉलेज कोचिंग घर की व्यवस्था बनाने हेतु तीनों के साथ गए। लौटते हुए कामतानाथ ने युगल को निरामय के सुपुर्द किया। निरामय, तुम्हारे कारण युगल को यहाँ पढ़ा रहा हूँ। इसे सिखाओ तुम किस तरह पढ़ते हो। युगल, निरामय के साथ कंबाइंड स्टडी करना। नई जगह ने युगल की कोशिकाओं में चेतना का संचार किया। गति प्रगति के लिए ईमानदारी से पढ़ेगा। 2 BHK के एक कमरे में निरामय और अमान ने अड्डा जमा लिया। युगल दूसरे कमरे में। वे युगल को अपने काबिल नहीं मानते थे। उसे स्टडी में शामिल न करते। युगल का अकेलापन और अक्षमता का बोध कम न होता यदि कोचिंग में हरिहर से मित्रता न होती। हरिहर के कृपण पिता ने उसे उसकी बुआ के घर रख दिया था। बुआ की अरुचि से हरिहर शुभ रहता था। युगल ने उसे अपने फ्लैट में रखकर उसकी शुद्धता और अपने अकेलेपन का निवारण किया। युगल के कमरे में रहते हुए हरिहर हरिहर से हरिया हो गया। निरामय और अमान ने एक किस्म का विभाजन कर रखा था। वे स्टडी में इतने लीन रहते कि हरिया और युगल की ओर कतई ध्यान न धरते थे। फाउंडेशन की परीक्षा मई और नवंबर में होती थी। बीकॉम प्रथम वर्ष की सालाना परीक्षा और मई की फाउंडेशन परीक्षा देकर युगल दातानगर आ गया। जुलाई चल रही थी, लेकिन बीकॉम द्वितीय वर्ष की कक्षाएं आरंभ न होने से वह दातानगर में ही था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। जब दाव हारने जैसा मुख लिए कामतानाथ चैम्बर से लौटे। युगल, सोलंकी का फोन कॉल आया था। निरामय और अमान ने फाउंडेशन पास कर लिया। युगल ने जस्टिफिकेशन की कोशिश कर अपना बचाव किया। हरिया भी पास नहीं हुआ। कहा था निरामय के साथ पढ़ो। तुमने हरिया जैसे फेलियर की संगत पकड़ ली। निरामय मुझसे मतलब नहीं रखता। तुम मुझसे मतलब रखो। गीता ने संतुलन बनाया। युगल अगली बार पास हो जाएगा। कामतानाथ ने क्रोध में वाष्प सी छोड़ी। गीता, तुम जिस मामले को नहीं समझती चुप रहा करो। ब्रजबाला की शादी हमने अच्छा दहेज देकर रेंजर से कर दी। ओम बाला का भी कुछ हो जाएगा। यह लड़की नहीं है जो दहेज देकर इसके लिए सरंजाम बना दूंगा। इसे अपनी श्रेणी खुद बनानी पड़ेगी। कक्षाएं शुरू होते ही युगल भोपाल आ गया। फ्लैट में 4 लड़के, 2 सफल 2 असफल। अब तक चारों साइकिल से आवाजाही करते थे। सफलता पर सोलंकी ने निरामय को बाइक खरीद दी। निरामय और अमान स्वच्छ कपड़े, चमकते बूट, कड़क टाई लगाकर बाइक से आर्टिकल शिप लिए जाते। उनकी सत्ता देखकर युगल ने खुद से वादा किया, पूरे कौशल से पढ़ेगा। लेकिन बीकॉम पूरा हो गया, फाउंडेशन क्लियर न हुआ। इस दौरान जबर बात यह हुई, अमन ने इंटर का एक ग्रुप निकाल लिया। निरामय दोनों ग्रुप निकालकर फाइनल ग्रुप में आ गया। बीकॉम 58% ने संदर्भ बहुत बदल दिए। दातानगर नहीं जाना चाहता था, पर कोई ठौर नहीं। घर में शासक की तरह रहता था, अभियुक्त की तरह रहने लगा। अधिकार के साथ अपनी जहमतें ज़रूरतें बताता था, अब छिपाने लगा।
माता पिता की आंखों का तारा था, अब वह कसैला धुआं बन गया जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है। हरिया ने उसके काले रंग वाले छोटे मोबाइल पर फाउंडेशन का परिणाम घोषित होने की इत्तला दी। वह तेज सांसों तेज धड़कनों के साथ कंप्यूटर सेंटर गया। एक और असफलता। देर तक सड़कों में चहलकदमी करता रहा, जैसे घर जाने का साहस एकत्र कर रहा हो। कामतानाथ पूरी बेसब्री से आगे के कमरे में डटे थे। सॉरी पापा, कामतानाथ ने अभिप्राय भाप लिया। मुझे उम्मीद भी नहीं थी। दुकानों में बही खाते लिखने लगो या ढाबा खोलकर मेरी कीर्ति बढ़ाओ। सॉरी पापा, तुम्हारे साथ मेरी सामाजिक आर्थिक हैसियत जुड़ी है। शहर में मेरे नाम का डंका बजता है, लेकिन तुम्हारे कारण लोग मुझ पर तरस खाते हैं। सोलंकी की मेरे सामने औकात नहीं है, लेकिन मुझे उपदेश देता है। हमेशा सफल लोगों को देखेंगे तो निराशा आएगी। उन्हें भी देखना चाहिए जो सफल नहीं है। युगल ही नहीं, तमाम लड़के हैं जो पास नहीं हो पाते। पापा, हरिया एमबीए करेगा, मैं भी। हरिया का बाप उसके लिए प्रैक्टिस सजाकर नहीं बैठा है। वह सीए करे कि एमबीए करे फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हें अकल क्यों नहीं आती? असफल होने का आघात उसके लिए भी उतना गहरा था जितना कामतानाथ के लिए। स्तब्धता में कह गया, एक मैं सीए न बना तो दातानगर का अपमान न हो जाएगा। तर्क उन्हें दुराशय की तरह लगा। तुम असभ्य ही नहीं बेरहम हो। ऐसी बात करते हो कि मेरे दिल को चोट जरूर पहुंचे। वे अपने भाव संभाल नहीं पाए। पूरी तरह बर्बर होते हुए चप्पल उतारकर युगल को पीटने लगे। घर में अक्सर समर छिड़ा रहता था। गीता की कोरिंग अक्सर भरी रहती थी। 22 साल का युगल भय भ्रम भटकाव में कुंठित हो रहा था। ओम बाला आशंकित रहती थी, पर यह अब तक का सबसे विभत्स वक्त था। युगल को बचाते हुए ओम बाला और गीता पिट गई। युगल की आवाज मर्मांतक हो रही थी। माँ, ओम बाला हट जाओ, मेरा जो होना है हो जाने दो। उनकी पकड़ ढीली पड़ गई। ओम बाला युगल को उसके कमरे में ले गई। युगल बुरे दौर से गुजर रहा था। घर यातना शिविर बन गया। परिजन आतताई हो गए। वह रेड़ खोकर केचुए की तरह सिकुड़ गया। उसकी सीमांसा सुनी नहीं जा रही थी। अभिव्यक्ति फरेब मानी जाती थी। रिश्ते वही थे, पर संबंधों में फर्क आ गया था। कामतानाथ के सपने के व्यापक असर ने आचार व्यवहार की स्वाभाविकता खत्म कर दी। पोजीशन खोकर वह गुमशुदा की तरह अपने कमरे में घुसा रहता। आखिर ओमबाला ने पुकारा, भैया पापा बुला रहे हैं। वह ढीली झुकी मुद्रा में प्रस्तुत हुआ। बुलाया पापा? बीकॉम पास सीधे इंटर में अपियर हो सकते हैं। भोपाल में इंटर की कोचिंग लो, आर्टिकलशिप ज्वाइन करो, सीए हो जाओ। तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। कामतानाथ ने कुंठित व्यक्ति की तरह हाथ जोड़े। कभी तुम्हारी मौसी का कॉल आता है, कभी बुआ का। युगल का कोई ग्रुप निकला, पड़ोसी परिचित अलग पूछताछ में लगे रहते हैं। क्या जवाब दूं? बुआ कहती है ड्रग या लड़की के फेर में तो नहीं पड़ गया कि पास नहीं होता। निरामय के नोट्स पढ़ो, कोशिश करो। उसके बॉस के दफ्तर में आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लो। युगल भोपाल में, हरिया ने एमबीए में अन्य शहर में दाखिला ले लिया था। उसके बिना युगल को फ्लैट ऐसा अनचिन्हा लगा जैसे यहाँ कभी नहीं रहा। निरामय ने उससे कभी भी सीधा संबंध नहीं रखा। निरामय के दफ्तर में आर्टिकलशिप की बात की तो उसने दर्प से कहा, युगल मेरे सर फाउंडेशन क्लियर करने वालों को आर्टिकल रखते हैं। युगल कई सीए के दफ्तरों में विनती करता घूमा। छोटे दफ्तर में प्रवेश मिला। दफ्तर दूर था। साइकिल से आवाजाही करता। एक वक्त था कामतानाथ उसे जरूरत से अधिक पैसे देते थे कि मानसिक मजबूती मिलेगी। अब जरूरत से कम देते कि मूवी होटल में समय बर्बाद नहीं कर पाएगा। निरामय और अमान मूवी जाते। इतवार की शाम टिफिन सेंटर बंद रहने से होटल में अच्छा खाना खाते। युगल मूवी नहीं जा पाता। इतवार को सस्ते ठेले में कुछ खा लेता। कामतानाथ जब तब निरामय के सेलफोन पर कॉल कर युगल की पराजय बढ़ा देते। निरामय युगल को समझाओ, पढ़े, अपने नोट्स दो, पढ़ने का तरीका बताओ, न पढ़े तो मुझे सूचित करना। निरामय ने सर्वे सर्वा की भांति युगल को व्याख्यान दिया। हरिया एमबीए में चला गया। युगल तुम भी कुछ सोचो, पापा सोचने नहीं देते। तुम्हारे पापा मुझसे कहते हैं युगल को पढ़ने का तरीका बताओ, मैं तुम्हें उंगली पकड़कर नहीं पढ़ा सकता। अमान तबीयत से हंसा। इकलौते का दर्द तुम नहीं समझोगे निरामय, इसके बापू इसे अपनी आसंदी सौंपना चाहते हैं। युगल हताहत हो जाता। अमान में बहुत अच्छा स्टूडेंट कभी नहीं रहा।
दृढ़ निश्चय के साथ नहीं सोच पाता मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए। पोथी खोलता हूँ, इबारत समझ में नहीं आती। पापा को बताओ, वे सीए में अटक गए हैं। कोई राह निकले ऐसी उम्दा बात कभी नहीं करते। उम्दा बात हुई। युगल ने इंटर का फर्स्ट ग्रुप पास कर लिया। उसे लगा इस फुलिंग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कब से इस मंगल बेला की प्रतीक्षा थी। उसने घर के लैंडलाइन पर कॉल किया। ओमबाला उत्साह से भर गई। वाह भैया, एक ग्रुप क्लियर हो गया। युगल से संवाद न रखने वाले कांतानाथ ने ओमबाला के हाथ से रिसीवर छीन लिया। युगल, तुम कर सकते हो। तुम्हारी बुद्धि खराब नहीं है। लापरवाही करते हो। यह धन दौलत किसकी है तुम्हारी? जब तुम दफ्तर में बैठोगे, दफ्तर में क्या क्या बदलाव किया जाएगा, क्या व्यवस्था बनेगी, मैंने सब सोच रखा है। युगल के जीवन की पहली शाबाशी। उसे पापा जिद्दी लेकिन सहृदय बल्कि निरीह लगे। पढ़ेगा, उनके सपने को पूरा करने की कोशिश करेगा। कोशिश निरुद्देश्य नहीं थी, पर निष्फल रही। आर्टिकलशिप के 3 साल पूरे हो गए। वह इंटर का दूसरा ग्रुप नहीं निकाल पाया। कामतानाथ ने सम्मन जारी किया। वक्त बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया। डेरा समेटकर घर लौटो। सेकंड ग्रुप की परीक्षा देने भोपाल चले जाना। युगल घर में अपने कमरे में सिमटा रहता, जैसे फरारी काट रहा है। घबरा जाता, तब हरिया को कॉल कर बातें करता। कामतानाथ जिस तिस से विषाद बताते रहते। ससुराल से आई ब्रजवाला से बताने लगे। लोग पूछते हैं युगल दफ्तर में कब बैठेगा। कौन सी यशगाथा सुनाऊं? इसने मेरी प्रतिष्ठा खत्म कर दी। हाँ पापा, इसके कारण मुझे भी सुनना पड़ता है। ललन, ब्रजबाला का देवर, सीए हो गया है। राघव, ब्रजबाला के पति, हंसी उड़ाते हैं। युगल पास नहीं हो रहा है। ललन को तुम्हारे पापा के चैम्बर में बैठा देता हूँ। ओमबाला ने आपत्ति की। जी जीजा जी, हमारे घरेलू मामले में दिलचस्पी न लें। यहाँ पहले ही इतने मतभेद है। ब्रजबाला को ओमबाला का युगल के लिए फिक्रमंद होना अनुचित लगा। ओमबाला, युगल की चमची न बनो। लोग कहते हैं क्योंकि यह मौका देता है। कामतानाथ का विषाद बढ़ गया। मेरा भाग्य खोटा है। सबके लड़के की अच्छी खबर सुनता हूँ, चाहता हूँ मैं भी कुछ अच्छा सुनाऊं। बहुत हुआ। हर बात की एक सीमा होती है। चुप रहते हुए अधिकार विहीन की तरह रहने वाला युगल मानो बिना किसी तैयारी के बोल उठा। जो लोग सीए ना बने, क्या जीना छोड़ दें? हम छोटे सपनों के साथ नहीं जी सकते। ठीक है, मैं बही खाते लिखूंगा, दाल में तड़का लगाऊंगा। कामतानाथ वाष्प सी छोड़ने लगे। निकम्मे की तरह मत सोचो। आप कुछ सोचने कहाँ देते हो? तुम भी लड़की होते तो ब्याह कर गंगा। लड़की होता तो आपका वारिस होने की सजा न मिलती। चाहते क्या हो? अच्छा इंसान बनकर जीना चाहता हूँ। अच्छे इंसान होते तो मेरा खून न जलाते। युगल एकाएक उठकर कहीं चला गया। अब यही होने लगा था। कामतानाथ समर ठानते, यह कहीं चला जाता, देर रात लौटता। ओमबाला द्वार खोलती, थाली परसकर उसके कमरे में ले जाती। इस बार ललन के शौर्य ने ऐसा मानसिक संघात किया कि रात के 2 बज गए, युगल न लौटा। कामतानाथ और गीता एक दूसरे को घात प्रतिघात देने लगे। कोशिश कर रहा है, नहीं पास होता तो क्या करे। आज के लड़कों पर सख्ती नहीं चलती। अखबार में पढ़ा किसी छात्र ने 12वीं में फेल होकर आत्महत्या कर ली। तुम्हें एक ही जिद है, युगल सीए बने। मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। बच्चा घर नहीं लौटा है, मैं ढूंढने जा रही हूँ। गीता द्वार खोलकर बाहर निकल गई। आशंका से घिरे कामतानाथ ने उसका अनुसरण किया। चारों ओर भटके। युगल घर के पास वाले स्टेडियम की सीढ़ियों पर गहरी नींद में सोता मिला। कामतानाथ की आशंका शुद्रता में बदल गई। यहाँ पसरा है, जो ड्रामा करना है घर में करे। गीता ने मानो भविष्य बाँच लिया। आज मिल गया, तुम्हारा यही सलूक रहा तो कहो कल न मिले। युगल खो गया। सेकंड ग्रुप की परीक्षा के लिए रात वाली ट्रेन से भोपाल के लिए रवाना हुआ, लेकिन सुबह भोपाल नहीं पहुंचा। पहुंचने की सूचना की प्रतीक्षा करते हुए पूरा दिन बीत गया। ओमबाला ने उसके मोबाइल पर कॉल किया। रिंग उसके कमरे से आ रही थी। ओमबाला मोबाइल उठा लाई। भैया, मोबाइल भूल गया। कामतानाथ अब विपरीत ही बोलते थे। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। दिक्कत देने के लिए ही पैदा हुआ है। एग्जाम देने नहीं, भ्रमण करने गया है। सप्ताह बीत गया, कोई सूचना नहीं। कामतानाथ को मददगार के रूप में निरामे की याद आई। वह दमोह की डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में अच्छे पैकेज पर जॉब में था। उन्होंने निरामय को कॉल किया। निरामय ने भोपाल के कुछ मित्रों को कॉल किया। ज्ञात हुआ युगल भोपाल नहीं पहुंचा।
अब तक की सबसे बुरी खबर। दुर्घटना हो गई कि कहीं चला गया, पर वह फैसला लेता हुआ कभी नहीं लगा कि योजनाबद्ध तरीके से चला जाए। व्यग्रता में कामतानाथ ने पूरे जगत को कॉल कर डाला कि कोई युगल के योगक्षेम की सूचना दे। शिद्दत से लगा वह जैसा भी था, घर दरअसल उसके होने से आदीप्त रहता था। विलाप करती गीता को लग रहा था, घर की बुनियाद में जो दरार आ गई है उसे कोई कारीगर नहीं भर सकता। भ्रमित ओमबाला उसके कमरे की छानबीन करने लगी। सीए की मोटी पोथियों के बीच पतली डायरी मिली। मित्रों के कॉन्टैक्ट्स नंबर होंगे, जैसी जिज्ञासा में डायरी देखने लगी। नंबर नहीं थे, और साथ के छड़ों में जहां तहां लिखी बेतरतीब इबारतें थीं। कोई नहीं जानता चाहता मेरी तकलीफ कितनी जायज है। मैंने मेहनत की पर एक ग्रुप से आगे नहीं बढ़ सका। पेपर देता हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। पापा ने मेरी शक्ति और कार्य शक्ति को खत्म कर दिया है। वे तानाशाह हैं। माँ भी वह नहीं रही जो थी। होती तो पापा की क्रूरता को रोकती। कहती हैं पापा से बहस क्यों करते हो, आज से चुप हूँ। मैं लड़की होता तो ग्रेजुएशन के बाद अच्छे दहेज के साथ मेरी शादी हो जाती। मैं जीजी की तरह इस घर में आदर पाता। मैं शादी नहीं करूँगा। पापा ठीक कहते हैं, निकम्मे को अपनी लड़की कोई नहीं देता। ओमबाला तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, बाकी मुझे अपनों से, दोस्तों से, बंदिशों से डर लगने लगा है। जी चाहता है ऐसी जगह चला जाऊं जहां रिश्ते ना हो। ढाबा खोलकर वही खाते लिखकर अपना बंदोबस्त कर लूं। मेरा पूरी दुनिया से विश्वास उठ गया है। यह दुनिया अब मेरी नहीं है। ओमबाला के आंसू नहीं थम रहे थे। हिचक कर रोई, फिर बिलख कर रोई। कांतानाथ के सम्मुख तनकर खड़ी हो गई। पापा, मेरा भाई घर क्यों नहीं आता? आपने कभी नहीं पूछा वह क्या चाहता है? उसे वही करना पड़ता था जो आप चाहते थे। माँ, तुम भी उसे फटकारती थी कि पास नहीं होता। बाकी लड़के कैसे पास हो जाते हैं। इस घर में जन्म लेने की भैया ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मुझे बड़े सपने से डर लगने लगा है। वे लोग ही अच्छे जिनके सपने बड़े नहीं होते। बच्चों को जीने तो देते हैं। अब ललन को अपनी कुर्सी में बैठा दो, या उस निरामय को जिसके आगे आप भैया को निकम्मा समझते रहे। आपने इतना दबाव बनाया कि वह सह न सका। पता नहीं किस अकेलेपन में घर से गया। उसे घर लाओ, मेरा जी घबरा रहा है। अकेला पड़ गया था युगल। हरिया ने सौहार्द निभाया। उसके अवसाद को भाप कर हरिया अक्सर कॉल करता। युगल, तुम पापा की आसंदी संभाल सकते हो। कैसे? एलएलबी करो। वे खुद एलएलबी हैं। पता नहीं क्यों सीए का फितूर लिए बैठे हैं। कहते हैं सीए होना प्रतिष्ठा की बात है। तब तो उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तुम खुद बताते हो, दाता नगर के टॉप क्लास एडवोकेट हैं। सीए उनसे ऑडिट का काम मांगते हैं। ऐसा है, तुम अच्छे बच्चे की तरह लॉ में एडमिशन ले लो। पापा गोली मार देंगे। डरा रहे हो? मैं दाता नगर में नहीं रहना चाहता। जो मिलता है जरूर पूछता है, यहीं हो, भोपाल नहीं गए? यहाँ एडमिशन लूंगा तो कहेंगे यहीं पढ़ना था तो भोपाल में बाप का पैसा काहे फूक रहे थे। ऐसा कब तक चलेगा? पता नहीं। पापा ने मेरे दिमाग में फेलियर शब्द इस तरह चस्पा कर दिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, करना ही नहीं चाहता। कुंठा हमेशा काम बिगाड़ती है। मानसिक रोगी बन जाओगे। बन गया हूँ। सोता हूँ तो नाइटमेयर्स डराते हैं। कभी लगता है थकान से मर गया हूँ, कभी लगता है भूख से मर गया हूँ। लाश को लावारिस समझकर सरकारी अमले ने जला दिया है। घर वालों को अपनी समस्या बताओ। मेरी बात बहानेबाजी समझी जाती है। भूल गया हूँ मैं कभी पापा और माँ की आंखों का तारा था। मैंने पापा को माँ से कहते सुना है, इसे पैसे न दिया करो, खाना कपड़ा मिलता है और क्या चाहिए। कई बार सोचा आज से खाना नहीं खाऊंगा, पर कोई भूख आखिरी नहीं होती, बार बार लगती है। दिन में कई बार लगती है। कहाँ तक कहूँ हरिया, कभी पापा के वॉलेट से, कभी माँ की अलमारी से पैसे चुराता हूँ, अपनी नज़रों में गिरता हूँ। कई बार ओमबाला ने अपनी बचत दी, छोटी बहन से लेने में ग्लानि होती है। ऐसा कब तक चलेगा? चलता रहेगा। तुमने अच्छा किया जो एमबीए कर लिया। इटारसी में जॉब कर रहे हो। इटारसी आ जाओ, साथ में रहेंगे। लॉ में एडमिशन ले लेना। लगता है जो करूंगा गलत होगा, जो नहीं करूंगा वह भी गलत होगा। रास्ते कभी बंद नहीं होते, आ जाओ। सांसें बढ़ी, धड़कन बढ़ी, लेकिन युगल ने फैसला कर लिया। उसे आंदोलन खड़ा नहीं करना था, बस एक राह की खोज करनी थी। अंक सूचियां बैग में रखते, पैसे चुराते हुए दिल भराया। घर यातना शिविर बन गया था। फिर भी रेलवे स्टेशन जाते हुए
उसने एक बार मुड़कर घर को देखा। घर की छवियों, आकृतियों, प्रतिध्वनियों में पता नहीं कैसे तंतु होते हैं जो मुक्त नहीं करते। वह इटारसी में उतरकर जब हरिया के दर पर पहुंचा, रात के 3 बज रहे थे। हरिया उसे देखता रह गया। चेहरे में उस सपने का दबाव दिख रहा है जिसका प्रत्यारोपण इस पर किया गया। इसके अंतःकरण में अच्छे इंसान वाली शुद्धता थी, अब शायद रिक्ति है। अच्छी कदकाठी वाला परिष्कृत लड़का इतना सूख गया है कि गले की हड्डियां उभर आई हैं। लड़कियों को बेचारी कहा जाता है, जबकि लड़के भी सहते हैं। सितम यह कि लड़कियों की तरह बिलख कर रो नहीं पाते। पापा मान गए? उन्हें नहीं बताया, बताता तो उनके हाथ में जो आता उसी से मुझे मारने लगते। हरिया, मुझे साम्राज्य खड़ा नहीं करना है। छोटे सपने के साथ जिया जा सकता है। ट्यूशन या बही खाते का काम पकड़कर अपने हुक्का पानी का इंतजाम कर लूंगा। युगल, मैंने तुम्हें बुलाया है, इंतजाम मैं करूंगा। कितनी बार हुआ मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तुमने दिए, मूवी दिखाई, अच्छे होटल में खिलाया। तब पापा उदारता से पैसे देते थे। मैं कंजूसी से दूंगा। नई नौकरी है, सैलरी कम है, फीस के पैसे चुरा लाया हूं, बस खुराक देते रहना। युगल दिनों बाद हंस रहा था। 3 साल हरिया की अनुकंपा में रहा। लॉ की प्रथम श्रेणी ने उस दुनिया का स्मरण करा दिया जिसे छोड़ाया था। इस दौरान घर बार बार याद आया। ओमबाला की शुभ चिंतना याद आई। घर में क्या क्या बदल गया होगा। उसे खोया हुआ या मरा हुआ मान लिया गया होगा। ग्लानि भी हुई। अपने इटारसी में होने की बात घर को बतानी चाहिए थी, लेकिन पापा पहली ट्रेन पकड़कर पहुंच जाते कि हरिया से खाना खुराक लेकर मेरा अक्षय बढ़ा रहे हो। हरिया ने उसका अपराध बोध समझ लिया। युगल, घर बात करो। पापा का पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। ओमबाला से बात करो, वह संभाल लेगी। लैंडलाइन के अंतिम डिजिट पर युगल की उंगलियां थरथराकर थम जाती थीं। बड़ी देर से नाटक देख रहा हूं, कहते हुए हरिया ने अंतिम डिजिट दबा दिया। उधर ओमबाला थी। हेलो ओमबाला, मैं भैया। भैया तुम? ओमबाला के स्वर का कंपन बताता था उसका इंतजार करते करते न करते का अभ्यास कर लिया है। कैसी हो? कहाँ हो? हरिया के पास इटारसी में, लॉ ग्रेजुएट हो गया हूँ। घर क्यों नहीं आए? पापा से डर लगता है। वो तुम्हारे बिना पागल से हो गए हैं, खुद से नजरें नहीं मिला पाते। जो लोग पापा से कहते थे युगल में क्षमता नहीं है, वे ही कहते हैं। आप जिद ना पकड़ते तो यह दिन ना देखना पड़ता। तुम इन दिनों क्या कर रही हो? प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लगी हूँ। शादी? साफ कह रखा है, जब तक भैया नहीं लौटता शादी नहीं करूंगी। तुम्हें लगता था मैं लौटूंगा? पता नहीं, पर पता था तुम नहीं लौटते हो तो शादी नहीं करूंगी। आता हूँ, किसी को ना बताना, सरप्राइज दूंगा। युगल लौटा। आह कराह से उबर कर घर ने अच्छे दिन देखे। अच्छे इलाके के योगमाया अपार्टमेंट के द्वितीय तल के फ्लैट नंबर 3 को युगल की घर वापसी के उपलक्ष्य में खरीदा गया है। कामतानाथ युगल से नए सिरे से परिचित हो रहे हैं। नहीं जानते थे उसमें काम करने, स्टाफ से काम कराने की भरपूर क्षमता है। अच्छे अधिवक्ता के साथ अच्छा प्रबंधक भी है। अपने चैम्बर में बैठकर कद्दावर लगता है। मौज में आकर पूछते हैं, युगल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दंड फंद कर अपने मुवक्किल पर लगे कर को कम या खत्म कराना। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, जीएसटी, वैट को समझना। अधिकारियों के मिजाज को परखना अच्छा लग रहा है। आप खुश हो? बहुत। ठीक वक्त पर तुमने दफ्तर संभाला है। मैं कंप्यूटर का प्रयोग नहीं जानता। इस लॉकडाउन में गूगल मीट पर भोपाल और जबलपुर के केस कराने में तुम जो होशियारी दिखाते हो, मेरे बस की बात नहीं है। इनकी आपसदारी प्रगति पर है। आपसदारी को देखकर कौन कहेगा युगल सपने के प्रत्यारोपण के कष्टप्रद दौर से गुजरा है। क्या कोई मानेगा सपने का प्रत्यारोपण ऐसी घरेलू हिंसा है जिसकी खबर न समाज को होती है न कानून को। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी प्रत्यारोपण।